बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान हमेशा कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है, कड़ा वक्त आता है, तो लीडर का पता चलता है। ये फिक्रा अगर हम देखें तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने साबित किया है पूरी दुनिया के ऊपर कि कड़े वक्त में उस अकेले शख्स ने वो चालें चली हैं, वो स्टांस लिया है कि पूरी दुनिया की मुखालफत होने के बावजूद वो अकेला शख्स फतह हासिल कर रहा है। आप देखिए कि इस वक्त रशियन प्रेसिडेंट वो काम करने जा रहे हैं और इवन के उन्होंने शुरू कर दिया है जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुसलमानों को इस्तेमाल करते हुए सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और अब एग्जैक्टली वही पॉलिसी वो अपना रहे हैं। कभी वो मुसलमानों के खिलाफ थे, आज उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ मिला लिया है और अब वो पूरी दुनिया फतह करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जो जो उनकी राह में आएगा, चाहे वो पूरी दुनिया उनके खिलाफ लड़ पड़े, उनको फतह वो कर लेंगे। सूरत हाल ये पैदा हुई है चेचनिया के सरबराह। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो इमरान खान से मिले मॉस्को विजिट में, रमजान कैदरोव, ये बेसिकली चेचनिया के लीडर हैं और इनके नीचे हजारों की तादाद में मुस्लिम आर्मी है। और आप अगर ये समझें तो ये इतने सख्त जंगजू हैं, अगर हम इनका मुकाबला अफगान तालिबान के साथ करें तो गलत ना होगा। वो अलग बात है कि अफगान तालिबान एक बड़े लेवल के जंगजू हैं और ये भी एक बड़े जबरदस्त जंगजू है। आप इनके सामने पूरी नेटो फौज खड़ी कर दे, ये उनके परखच्चे उड़ा देंगे। अब इन्होंने काम ये किया है भरे मजमे से, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। वैसे तो इनके पास इस वक्त तकरीबन 25,000 से ज्यादा की आर्मी है, लेकिन अभी ये पूरी दुनिया के अंदर तादाद कम बता रहे हैं। 12,000 की ये आर्मी इनका कहना है कि इन्होंने डिप्लॉय कर दी है यूक्रेन के अंदर। और ये जो आर्मी है ये तकरीबन वो 20,000 की लेकर जाने वाले हैं। यानी आप देखिए कि उन्होंने काम ये किया है कि पूरे मजमे के अंदर मुसलमानों को बताया है कि तुम्हारा मुकाबला किनके साथ होने जा रहा है। ये एलाय है पुतिन के। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने वहां पर काबा बनाया और काबे का पूरा एक सीन बनाकर उसके इर्द गिर्द इन सबको खड़ा किया और कहा अल्लाह अकबर के नारे मार कर कि अब जंग का वक्त आ गया है, और सबको कहा कि चढ़ दौड़ो। और अब इनका कहना है कि हमने यूक्रेन में अपनी फौजें डिप्लॉय कर दी हैं, कैपिटल फतह करने जा रहे हैं। इस वक्त असल में पुतिन ने वो काम किया है जो पूरी दुनिया के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी किसी ने इमेजिन किया था कि मुसलमानों ने सोवियत यूनियन को तोड़ा, उसमें से रूस, यूक्रेन, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अजरबैजान, आर्मीनिया, यानी सब कुछ निकला। और आज सूरत हाल आप देख लें क्या पैदा हो गई है। आज ये मामला हो चुका है कि पुतिन मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको अपने साथ मिलाकर कह रहे हैं कि अब हम दुनिया फतह करेंगे। देखिए ये सबसे बड़ी चीज है। उनके अफगान तालिबान से भी लिंक्स है, उनके पाकिस्तान से भी अच्छे लिंक है। आज देख ले पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है रूस को, किस लेवल पर, यानी किसी ने सोचा था। और पूरा भारत जो रशिया को सपोर्ट करता था आज वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। अब इमेजिन कर ले ये करने क्या जा रहे हैं। देखिए पुतिन जो काम करने जा रहे हैं वो काम इतना जबरदस्त है कि अल्लाह की राह में लड़ने के लिए आप जब अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं तो आप दुनिया में तमाम बड़े बड़े जंगजू को अपने साथ मिला लेते हैं। अब ये जो प्रॉक्सीज लड़ रही होती हैं, ये जो खास तौर पर ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने कहीं जाकर लड़ना है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर कौन लड़ा सकता है? मुसलमान। आप देखिए कि अगर रशिया किसी को कहेगा तो वो शायद लड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन अगर वो इस्लाम की खातिर किसी को बुलाएंगे तो वो लड़ने के लिए आ जाएंगे। इस सूरत हाल में आज पूरे यूरोप को इस वक्त पुतिन ने डरा दिया है कि यूक्रेन तो फतह हो गया है, ऑलमोस्ट फतह हो गया है, बस कुछ अरसे के बाद उसका ऐलान हो जाएगा। अगर सूरत हाल इस तरह नहीं पैदा होती कि किसी वक्त अचानक मोड़ एक आ जाए कि उसमें इसराइल कूद पड़े, तुर्की कूद पड़े, उसमें नेटो अमेरिका कूद पड़े और जंग बड़ी हो जाए तो एक अलग बात है, वरना ऑलमोस्ट बिल्कुल यूक्रेन फतह होने वाला है। और इस सूरत हाल में मुसलमानों की फौज का बड़ा किरदार है। आप देखिए कि अगले लेवल पर अब काम क्या करने जा रहा है। अब पूरे यूरोप को उन्होंने बता दिया है कि यूक्रेन फतह करने के बाद किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं इस आर्मी को यूरोप में भी उतार दूंगा। आप ये देखिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऐसे दलेर जंगजू लड़ने के लिए तैयार है। मुसलमानों की जब वीडियोस आती हैं या अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं तो पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान होता है
वो इस वक्त रूस के साथ खड़ा हो गया। उसने कहा कि ठीक है हम आपके साथ खड़े हैं, और कल को जब लड़ाई होगी ये डिमांड करेंगे मुसलमानों को कि आओ हमें ज्वाइन करो, मिलकर जंग लड़ते हैं। और इनको जब आप जानते हैं रूस हथियार दे और ये तमाम चीजें दे तो किस लेवल पर लड़ाई होगी। कल को जब चेचनिया बुलाएगा अफगानिस्तान के अंदर या दुनिया भर के मुसलमानों के कि आओ लड़ो, और लड़ते हैं, तो आप सोच रहे फिर नजारा क्या होगा। जो ताकत यानी ये दबाना चाह रहे थे ताकत के जरिए मुसलमानों को, पूरा यूरोप, इसराइल, अमेरिका, ये काम रशिया ने किया है कि उस ताकत को अपने साथ में ला लिया और कहा है कि आओ अब मिलकर लड़ते हैं, और मुसलमानों को कहा है मैं तुम्हारा हाथ थामता हूँ। आप ये देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ जिस तरह रशिया खड़ा हुआ है, आप इमेजिन कर ले क्या इमरान खान की सपोर्ट, दुनिया भर की सपोर्ट उनको मिली है। कल को वो कहते हैं अगर फ्रांस के खिलाफ लड़ाई होती है तो वो कहते हैं कि इस मुल्क से तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, मुसलमानों तो मेरा साथ नहीं दोगे। तो आप बताइए कौन सा ऐसा शख्स है जो इनके साथ खड़ा नहीं होगा। ये असल में उस शख्स ने लेसन सीखा है कि मुसलमानों से लड़कर नहीं आप जीत सकते, इनको साथ मिलाएं, इनका हाथ थामे, और इनका हाथ थाम कर आपने इनके दुश्मनों और अपने दुश्मनों जो एक हो चुके हैं उनके खिलाफ लड़ाई करनी है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि तुर्की को एक पैगाम गया, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो इस वक्त अर्दोगान को कह रहे हैं कि आप हमें हथियार दें, चीजें दें, आप इस जंग में कूद पड़े, किसी ना किसी तरह उनका ज़हन बना रहे हैं। देखिए अर्दोगान गलती नहीं करेंगे, लेकिन किसी वजह से अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है और पुतिन यहाँ से 20,000 के करीब चेचन और अपनी मुस्लिम फौज को पहले सफ़े अव्वल पर मैदान में उतारते हैं, आप इमेजिन कर ले। वैसे तो उन्होंने 1,90,000 के करीब फौज वैसे सारी उनकी उतारी हुई है, डिफरेंट जगहों पर कुछ रिजर्व रखी है, 1 लाख तो वैसे एंटर हो चुकी है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर बाकी बॉर्डर पर बेलारूस और डिफरेंट जगहों पर है। अगर यहाँ पर लड़ाई होती है और तुर्की मैदान में आ जाता है और वो जंग पूरी तरह मुसल्लत करता है तो फिर क्या होगा। फिर सबसे पहले रशिया ये काम करेगा कि इन मुस्लिम के जरिए वो कहेगा कि ठीक है हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जब वो लड़ाई करवाने के लिए आगे भेजेंगे और इनको कहेंगे कि हम लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो बताइए क्या तुर्की की फौज मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगी। यानी उस शख्स ने ऐसा काम किया है कि कोई एक मुस्लिम फौज अगर किसी वजह से उसका जहन भी बन जाता है कि हमने लड़ना है, तो वहां पर सामने जब 1 लाख के करीब मुस्लिम फौज होगी और वो भी जंगजू लड़ने वाले, तो बताइए मुस्लिम मुसलमानों के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। ये असल में पुतिन ने सारी अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर रखी थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। अगर नेटो कूदेगी तो वो उस पर हमले करेंगे, वो साइबर हमले करेंगे। ये जंग बड़े लेवल पर जा सकती थी जिसको अभी तक रोका हुआ, लेकिन अगर ये चढ़ जाती है तो आप ये सोच लें कि उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत ममालिक की रूस के साथ खड़ी होगी। आप देखिए इस शख्स की एज 70 साल से ज्यादा एज है, क्या इस एज के अंदर उसको कोई ऐसी चीज चाहिए। यानी वैसे तो 2024 तक इन्होंने प्रेसिडेंट रहना था, लेकिन आइन में चेंज करके पुतिन 2036 तक रहेंगे। तो क्या इस एज के अंदर इस शख्स ने क्या अपने महलात बनाने हैं। वो ऑलरेडी एक किले में, क्रेमलिन में रहता है, वो एक किला नुमा है, लेकिन असल में अब वो अपनी नस्लों को संभाल रहे हैं और कह रहे हैं कि रूस की जो बादशाह थी वो हमने वापस लेकर आनी है। और इस सूरत हाल में बड़े लेवल पर उन्होंने जो मंसूबा बनाया है कमाल है। यानी जितनी तारीफ की जाए पुतिन की, क्या स्ट्रेटजी बनाई है। और आप देख लीजिए इस वक्त उम्मत मुस्लिमा उनके साथ खड़े। उन्होंने जब बयान दिया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, तो उनको अंदाजा था कल को मुसलमानों का साथ मुझे मिलेगा और हम मिलकर जब जंग करेंगे तो एक बड़े लेवल पर काम होगा। और आज देख लीजिए उनकी स्ट्रेटजी काम कर रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।